हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम बौद्ध धर्म के 20 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट फिफ पार्ट 15 तक चैनल की प्लेलिस्ट में पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये पार्ट हम लेके आए हैं 16। आज हम कौन सा पार्ट शुरू कर रहे हैं? 16। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और इनमें क्वेश्चंस में से किसी में डाउट है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, और बेल आइकन को भी दबा दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी मैं वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था, ये आपको बताना है। मारीची का, तारा का, हारिति का, पट्टिनी का। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हु वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ चाइल्ड ईटर टू अ चाइल्ड प्रोटेक्टर? मारीची, तारा, हारिति, पट्टिनी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हारिति का। ये आप नोट कर लेना। चलिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। बौद्ध परंपरा के अनुसार हारिति का बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया। यह एक यक्षिणी थी। कौन थी? एक यक्षिणी थी, और यह मातृ देवी के रूप में भी जानी जाती थी। तो उस समय हारिति जो थी बौद्ध धर्म की एक प्रमुख मातृ देवी के रूप में भी क्या थी? जानी जाती थी। आप नोट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये निम्न नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, आप इसको। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी। निम्न में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध था? महायान बौद्ध मत से किसका संबंध था, ये आपको बताना है। माध्यमिका योगाचार, विज्ञानवाद, महासांघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, माध्यमिका और योगाचार का। ये आप नोट कर लेना, माध्यमिका और योगाचार। चलिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हीनयान की प्रमुख संप्रदाय है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय, हीनयान जो था इसके दो संप्रदाय थे, वैभाषिक और सौतांत्रिक। तथा महायान के संप्रदाय हैं, हीनयान के दो संप्रदाय थे, वैभाषिक और सौतांत्रिक। ये आप दोनों नोट कर लेना। महायान के जो थे ये दो संप्रदाय इसके भी थे, शून्यवाद जिसको माध्यमिका कहा जाता है, और विज्ञानवाद जिसको योगाचार कहा जाता है। द मेन सेक्ट्स ऑफ हीनयान आर वैभाषिका एंड सौतांत्रिक, एंड द सेक्ट्स ऑफ महायान माध्यमिका माध्यमिका एंड योगाचार। क्लियर? तो आप ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके समय में किसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है। किसके समय में बौद्ध धर्म था वो जो दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया था? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन। कौन था? कनिष्क। किसके समय में बट गया था? कनिष्क के समय में दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। देखिए, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का प्रमुख कौन था? शासक था। तो कनिष्क कहाँ का शासक था? कुषाण वंश का प्रमुख शासक था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, बुद्धिज्म हैज स्प्लिट इनटू टू सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान। कनिष्क वाज द चीफ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, बौद्ध मत में प्रतिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? बौद्ध मत में पातिमोक्ष, जिसको कहते हैं प्रतिमोक्ष, से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी आप नोट कर लेना। आपके ऑप्शन है महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनयान बौद्ध मत का विवरण, संघ के नियम या राजा मिनांडर के प्रश्न। तो जो पातिमोक्ष था इसका बौद्ध मत में क्या अभिप्राय था, संघ के नियम से अभिप्राय था। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना, संघ के नियम। ऑप्शन बी, बी नहीं है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी है। ठीक है, संघ के नियम। क्लियर। देखिए कुछ बौद्ध धर्म में संघ के कुछ प्रमुख नियम थे, तो ये भी क्या है एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। एक एक करके डिस्कस करते हैं, आप कॉपी पेन लेके इनको नोट कर लेना अच्छे से। संघ के कुछ प्रमुख नियम थे, सम ऑफ द मेन रूल्स ऑफ द एसोसिएशन संघ वेयर। देखो जो संघ के कुछ कुछ प्रमुख जो नियम थे, वो सबसे पहला था ब्रह्मचर्य का पालन करना, निजी संपत्ति का निषेध था, निजी निजी संपत्ति जो थे वो नहीं रख सकते थे, भिक्षा पर जीवन यानी जो जीवन यापन करना चाहता होता था वो भिक्षा के द्वारा ही किया करते थे, समयबद्ध जीवन, डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन में रहना पड़ता था, सरल वस्त्र यानी सिंपल क्लोथिंग, सरल वस्त्र पहनना पड़ता था, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना होता था। नेक्स्ट गुरु का अनुशासन का पालन करना होता था। और 4 पराजिका अपराध यानी 4 जो अपराध थे, बौद्ध धर्म में 4 अपराध के बारे में बताया गया है, तो उनसे भी क्या है दूरी बना के रखनी पड़ती थी। तो ये आप सब नोट कर लेना, ये कुछ थे प्रमुख संघ के कुछ थे प्रमुख नियम जो पूछे जाते एग्जाम में, तो आप ये अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था। महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था। हु परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ महात्मा बुद्ध। मल्लों ने किया था, कुषाणों ने किया था, गुप्तों ने किया था, शाक्यों ने किया था। तो महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था, मल्लों ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, किसने किया था, मल्लों ने किया था, ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में हिरण्य युक्त चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। किस घटना को भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना ने भारतीय कला को हिरण्य युक्त चक्र के द्वारा दर्शाया गया, आपको बताना है। निर्वाण को, प्रथम उपदेश को, आत्मज्ञान को या महान प्रस्थान को। किसको दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उपदेश को बताया गया है, टू द फर्स्ट सेरेमन। ये आप नोट कर लेना। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। और एक लाइक कर देना, ठीक, ताकि मैं और ऐसी वीडियो लेके आते रहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना की थी, कहाँ की थी, आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी। सारनाथ में, श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में, वैशाली में। तो कहाँ की थी, सारनाथ में की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बार बार एग्जाम में। ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आचरण की शुद्धता से, धार्मिक अनुष्ठान से, ब्रह्मचर्य से, आत्मा विवाद से। गौतम बुद्धास टीचिंग आर मेनली रिलेटेड टू व्हाट, बाय प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, बाय रिलीजियस रिचुअल्स, बाय कैलिबेसी, बाय स्पिरिचुअल डिबेट। तो इसका आंसर है आपका आचरण की शुद्धता से, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं थी ये कौन कौन सी शिक्षाएं थी, क्योंकि एग्जाम में गौतम बुद्ध की कुछ प्रमुख शिक्षाएं पूछी जा सकती हैं। चलिए तो एक एक करके नोट कर लेना। देखिए सबसे पहले क्या है, गौतम बुद्ध की कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी। सबसे पहला शिक्षा कौन सी थी, 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया, 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में उन्होंने बताया है। दूसरी थी अष्टांगिक मार्ग,
एट फोल्ड पाथ के बारे में बताया है। तीसरी थी मध्यम मार्ग, जो बुद्ध थे इन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, यानी उन्होंने मध्यम मार्ग के बारे में बताया है। अहिंसा के बारे में बताया है। तृष्णा और त्याग के बारे में बताया है। कर्म का सिद्धांत, यानी लोगों को क्या होना चाहिए, कर्मरत होना चाहिए, यानी कर्म करते रहना चाहिए, कर्म का सिद्धांत बताया है। अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ये भी बताया है। माफ़ कीजिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा मैं गलत बोल गया, आप उसको करेक्शन करने लगे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है। तृष्णा का त्याग, तृष्णा क्या होती है, लालसा, यानी क्या होता है, लालसा, इच्छा जो होती है उसका क्या करना, त्याग कर देना। ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। ठीक है। निर्वाण के बारे में बताया है। आत्मज्ञान और ध्यान के बारे में बताया है। ईश्वर के अस्तित्व पर मौन, ईश्वर के अस्तित्व पर मौन, यानी इसके बारे में बताया साइलेंस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। करुणा और मैत्री के बारे में बताया, यानी सबके प्रति कैसे होनी चाहिए व्यवहार, करुणा का व्यवहार होना चाहिए और मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो ये कुछ जो थे गौतम बुद्ध की कुछ प्रमुख क्या थी, शिक्षाएं थी। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, बोधगया में। कहाँ की गई थी, कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ की गई थी, ऑप्शन बी। कहाँ की गई थी, ऑप्शन बी, कपिलवस्तु में की गई थी। तो आप ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, कपिलवस्तु में की गई थी। कपिलवस्तु जो थी वो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और गौतम बुद्ध का बचपन स्थल था। ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा लेना, नोट कर लेना। तो कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी, और गौतम बुद्ध का बचपन स्थल था, यानी गौतम बुद्ध का जो बचपन था वो यहीं बीता था, कपिलवस्तु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप इंग्लिश में नोट कर लेना। ठीक, मैंने इसके इंग्लिश में भी बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी, यानी महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश कहाँ दिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा। कुशीनगर में, वैशाली में, राजगृह में, बोधगया में। तो कहाँ दिया गया था, आपको ऑप्शन से ऑप्शन बी, वैशाली में दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था, वैशाली। चलिए वैशाली के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध ने कई उपदेश दिए। ठीक है, तो वैशाली में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, कई उपदेश दिए थे, और यही उनका जो था अंतिम उपदेश स्थल भी माना जाता है। यहाँ यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अंतिम उपदेश भी यहीं पर दिया था। कहाँ पर, वैशाली में। तो वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य भी माना जाता है, और यह लिच्छवी गणराज्य की क्या थी, राजधानी भी थी। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड मैनी sermons here and it also believed to be the place of the last sermon. Vaishali is considered the world's first republic. It was the capital of the लिच्छवी रिपब्लिक। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। तो इसमें 3 पॉइंट हैं। देखिए, सबसे पहला पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के कई उपदेश दिए थे। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वैशाली में दिया था। और वैशाली जो विश्व का पहला क्या था, गणराज्य था, ये भी आप नोट कर लेना। और यह लिच्छवी गणराज्य की भी क्या थी, राजधानी थी। तो पूछा जाएगा लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कौन सी थी, तो वैशाली थी। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। श्रावस्ती में, बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ। वेयर इज द महापरिनिर्वाण टेम्पल लोकेटेड। श्रावस्ती, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ। कहाँ स्थित है, कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में स्थित है, और यहीं पर उनका जो
गौतम बुद्ध थे, उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया गया था, यह आपको बताना है। हु वॉज नॉमिनेटेड टू लीड द बुद्धिस्ट संघ आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। आनंद को, उपाली को, महाकश्यप को, किसी को नहीं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व किसे से नामांकित किया गया था, किसी को नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, यानी ना आनंद थे, ना उपाली थे, ना महाकश्यप थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, कबीर को, गुरु नानक जी को। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी, एडविन अर्नोल्ड ने, मेगास्थनीज ने, रामचंद्र गुहा ने, या विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, वी आर स्मिथ ने। तो लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी, एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 15 है, द लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है। तो किस ग्रंथ पर आधारित है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, ललित विस्तार, या दिव्य वदान। तो लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है, ललित विस्तार पर ये क्या है, आधारित है। देखिए ललित विस्तार जो किताब है, इसके बारे में, जो पुस्तक है इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नोट कर लेना। देखिए ललित विस्तार पुस्तक क्या थी, गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का क्या करती है, वर्णन करती है। तो बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं का वर्णन कौन सी किताब करती है, ललित विस्तार। द ललित विस्तार इज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड अर्ली टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, कल्कि को, मैत्रेय को, अत्रेय को, नागार्जुन को। तो किसे माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना, स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पूछे जाते एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्थिर और क्षणभंगुर है। विश्व स्थिर और क्षणभंगुर है किस धर्म की विचारधारा थी ये। द वर्ल्ड इज स्टेबल एंड एफिमेरल इज द आइडियोलॉजी ऑफ विच रिलीजन। वेदांत की, गीता की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की। तो विश्व स्थिर और क्षणभंगुर है किसमें कहा गया है, बौद्ध धर्म में कहा गया है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनय पिटक का संकलनकर्ता, विनय पिटक का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है। विनय पिटक का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द कंपाइलर ऑफ विनय पिटक। कनिष्क को, आनंद को, उपाली को, अशोक को। तो विनय पिटक का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है, उपाली को कहा जाता है। विनय पिटक का संकलनकर्ता यानी किसने संकलित किया था उसको, उपाली ने किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए उपाली जो थे अनुशासन में प्रवीण थे, जो उपाली थे वो कौन थे, अनुशासन में क्या थे, प्रवीण थे। इसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, विनयधर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विनयधर। तो पूछा जाएगा विनयधर किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, उपाली को कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना। बिकॉज ऑफ हिज डीप नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन ही वॉज नोन एज विनयधर, मास्टर ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन 19 है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों से युक्त पिटक कौन सा है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों से युक्त पिटक कौन सा है, विच पिटक कॉन्टेन्स द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। विभाषा शास्त्र, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो इसका आंसर है दार्शनिक सिद्धांतों से कौन सा युक्त पिटक है, सुत्त पिटक है। ऑप्शन डी करेक्ट, ये पूछा गया एग्जाम में। क्लियर, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किस बौद्ध रचना को पाली गीता के समान माना जाता है? विच बुद्धिस्ट वर्क इज कंसिडर्ड सिमिलर टू द पाली गीता? जातक को, बुद्धचरित को, धम्मपद को, पिटक को? किसे कहा जाता है? धम्म पिटक को कहा जाता है। चलिए, बुद्धचरित जो है इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना बुद्धचरित के बारे में। बुद्धचरित के जो लेखक थे कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन और विचारों का वर्णन मिलता है, यानी बुद्धचरित में भी क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन और विचारों का क्या है? वर्णन मिलता है। बुद्धचरित बुद्धचरित वॉज रिटन बाय अश्वघोष। इट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड आइडियल ऑफ गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि जितने भी इसमें थे हमने बौद्ध धर्म से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, जीडीसी हो गया, यूपी का कोई एग्ज़ाम है, एमपी का कोई एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।